जरूरत नहीं है। ये पहला ऐसा देश का जाति है जो जाति धर्म में बांटते हैं यादव। ये ऐसा जाति है कि सिर्फ देश के सुरक्षा के लिए ही रेजिमेंट मांग रही है। वो भी ये सरकार नहीं पूरा कर देश की सुरक्षा लिए। अब इससे आप पूरे देश के जनता को और यादवों को समझना चाहिए और पूरे 90% को लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार निकम्मी है, देश की सुरक्षा ही नहीं करना चाहती है। एक बार आप यही रेजिमेंट बनाइए और सिर्फ देश का सुरक्षा पाइए। जिस दिन सेना में यही रेजिमेंट बन गया भाईजान, सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। जिस दिन रेजिमेंट बन गया, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उसका वोट मांगने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि बॉर्डर पे यही सेना जब लग जाएगी तो कोई भी दूसरा देश हमला नहीं करेगा। फिर ये हिंदू पाकिस्तान नहीं करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दिल्ली का जंतर मंतर पूरे देश में इसलिए विख्यात है कि यहां पर लोग अपनी मांगों के साथ आते हैं। कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ हो, कहीं किसी को अपनी मांग उठानी है, कहीं किसी अत्याचार के खिलाफ जब लोकल प्रशासन न सुन रहा हो तो वो आवाज को ताकत और मीडिया का समर्थन लेने के लिए लोग यहां आ जाते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यादव समाज की एक बहुत बड़ी तादाद अपने नेताओं के साथ में मौजूद थी और वो लोग अपनी एक पुरानी मांग को नई आवाज देने के लिए, नई धार देने के लिए जंतर मंतर पर आए थे। और वो आवाज क्या है? वो आवाज है इंडियन आर्मी में अहीर रेजिमेंट की मांग करना, निर्माण करना। और इसके पक्ष में उन्होंने मीडिया को क्या क्या जवाब दिए, क्या बताए कि किस लिए जरूरी है। और साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार को जो अगले साल लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन और सत्ता की भागीदारी का अपना दावा पेश करने जा रही है, उसको एक चेतावनी भी दे डाली कि अगर उन्होंने हमारी ये अहीर रेजिमेंट की मांग ना मानी तो हम क्या करेंगे। वो चेतावनी क्या है, देखिएगा और सुनिएगा। 25 किलोमीटर अंदर जमीन इंडिया का क्या बात भाई जी, आपको जानकारी नहीं है? राजी आप समझिए बात को। एक नई मांग के साथ यादव समुदाय जंतर मंतर पर आर्मी में अहीर रेजिमेंट की मांग। मोदी जी ने कहा था काफी बड़ी तादाद में महासभा के बैनर तले यहाँ पर और मैं इस मंच के माध्यम से मीडिया बंधुओं को, मीडिया के आए हुए सभी भाइयों को, हार्दिक स्वागत। नहीं बना कि उससे उसको भी 35 से 40 या 50 कर सके। आज तक वही चल रहा है। स्वर्गीय माननीय मुखिया मुलायम सिंह ने जो अमर काम कर गए, उसको पूरा सैनिक सलूट करता है। जय हिंद। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो उनके सामने क्या ऐसी दिक्कत आई कि उन्होंने नहीं बनाया रेजिमेंट? क्योंकि उस समय देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारा संख्या बल कम था, इसलिए हमारी आवाज नहीं उठी। लेकिन उन्होंने तुरंत यह काम कर दिए थे और कई काम ऐसे ऐतिहासिक कर दिए जिसको लोग आज उनके न रहने के बाद याद करते हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह किसी के नाम नहीं, नेता सुभाष चंद्र के बोस के बाद अगर किसी के नाम के आगे लगा तो माननीय मुखिया मुलायम सिंह तो के आगे। वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं देश के, क्या उनको आप कोई मेमोरेंडम दे रहे हैं? हाँ जी, इस बारे में आज रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को एक सामूहिक ज्ञापन दिया जा रहा है कि अन्य रेजिमेंट की तरह से यादव रेजिमेंट भी बनाई जाए, जिससे हमारी यादव समाज के शूरवीर बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाएं और देश के साथ भागीदारी निभाएं। फिर तो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि दलितों को भी चाहिए कि अपने नाम की जात के नाम से रेजिमेंट की मांग करें। साहब, ब्राह्मणों का तो मनुस्मृति हर कोने चल रही है। ब्राह्मण की मनुस्मृति हर कोने चल रही है। उधर मोहन भागवत जी ने मुद्दा से भटकाने के लिए ब्राह्मणों का नाम
उछाल कर दिए। उधर रामचरितमानस की उछाल रहे हैं कि जाति पाति धर्म में लोग उछल जाएंगे, तो मुख्य मुद्दों का मांग नहीं करेंगे। सरकार अगर इस मांग को नहीं स्वीकार करती फिर वो अगला कदम संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस मांग को सरकार को हर हालत में मानना ही पड़ेगा। और इस 2024 तक बहुत ही बड़ा संग्राम होगा, इसका संघर्ष और बड़ा होगा। पूरे देश में चल रहा है, हर राज्य में यादव रेजिमेंट की मांग चल रही है। अगर केंद्रीय गवर्नमेंट इस मांग को मान लेती है तो क्या देश के यादव समुदाय का वोट बीजेपी को जाएगा? यदि यही रेजिमेंट बनाते हैं तो पूरे यादव समाज में इसका हौसला बुलंद होगा और वो साथ देने के लिए 4 कदम आगे बढ़ के आएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम इंद्रजीत यादव, मैं अहिर यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, गोरखपुर महानगर से आया हूँ। बड़ी ताकत के रूप में रोड पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ जय यादव माधव हाई रेजिमेंट की बात करेगा। वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट की बात करेगा। उस दिन इस सरकार को 1 घंटे में हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा, वरना इसको कुर्सी से उतारने का काम यादव समाज करेगा। क्या यादव एकजुट नहीं है? एकजुट है। अभी आप कह रहे कि एकजुट हो। एकजुट का मतलब ये है कि एकजुट होकर एक मंच पर आकर और एक दिन पूरे दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली में जय यादव माधव नारे के साथ, हाई रेजिमेंट हक के साथ 1 करोड़ यादव जिस दिन दिल्ली पे आ जाएगा एकजुट होकर, उस दिन ही सरकार को 1 घंटे में हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा, वरना सबकी रेजिमेंट तोड़नी पड़ेगी। वसुदेव जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त माननीय मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता रक्षा मंत्री के पद पर थे, क्या ये मांग की गई थी उनसे? उस टाइम पर भी अगर वो करते तो एक होता कि ये जो है मुलायम सिंह यादव थे और ये यादव बिरादरी है, इस वजह से उनका जो होता कि वो उन्होंने एक बिरादरी बात किया, जाति बात करके मुलायम सिंह जी ने अहिर रेजिमेंट की मांग को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और रेजिमेंट को बना दिया। तो उन्होंने इन चीज़ों को दिमाग में रहा होगा, पॉलिटिकल लोग उनके दिमाग में रहा होगा कि इसका मैसेज भारतीय सेना में गलत जाएगा और सेना के अंदर हो सकता है कि इससे हमारे भारतीय सैनिक जो है उनका मनोबल थोड़ा सा नीचा हो, इसलिए उन्होंने नहीं मांगी। बस आखिरी दो सवाल। पहली चीज़ है ये बताएं कि मोदी सरकार अगले साल संसदीय चुनाव का सामना करने जा रही, देश में संसदीय, और इसमें आपने स्लोगन उठाए हुए हैं कि जो हमें वोट देगा, ये हम उसे वोट देंगे जो हमारा अहिर रेजिमेंट को मंजूरी देगा। तो एक सौदेबाजी नहीं है? नहीं, सौदेबाजी नहीं है, एक सम्मान है। तमाम लोग जो है मुलायम सिंह मुलायम सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनके सम्मान में मांग कर रहे हैं। रे जांगला में शहीदों के सम्मान में हम जो है भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये सौदेबाजी नहीं है। और अगर मैं यादव जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मांग ठुकरा दी तो इलेक्शन में आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? उसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाएगा। हरियाणा जैसे खेड़की दौला में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, राजस्थान में धरना चल रहा है, उत्तर प्रदेश में धरना चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। पूरे देश में अहिर रेजिमेंट के लिए, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के लिए अहिर समाज जो है। आखिरी सवाल जी, अगर चूंकि इस वक्त जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, अहिर समाज की अच्छी भागीदारी चल रही है। अगर गवर्नमेंट ने आपकी ये मांग नहीं मानी, अब सपोज मान ली, तो क्या सारा अहिर समाज एकजुट होकर बीजेपी को वोट देगा? समाज जो है इस चीज़ को गंभीरता से लेगा और सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।